तो गाइस फिल्म की शुरुआत होती है रॉकेट के एक फ्लैशबैक से। और यहाँ पे रॉकेट का नंबर है 89P13। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मल्टीपल रकून्स है एक केज में, और हाई एवोल्यूशनरी आता है और रॉकेट को पिक करता है। ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ज्यादा क्यूट सा सीन था। एनीवे, अब हम प्रेजेंट डे देखते हैं नोवे पे, जहाँ पे अब गार्डियंस का एक नया हेडक्वार्टर्स है। और पीटर क्विल पे स्टार लॉर्ड एल्कोहलिक बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया है गमोरा की याद में। और बाकी जो पूरी गार्डियंस की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा वरी करते हैं इसको लेके कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को बर्बाद करे गमोरा के पीछे। इतने देर में हम ये देखते हैं कि एडम वॉरलॉक नोवेयर पे आता है, हमला करता है, रॉकेट को पकड़ने के लिए लेके आया था वो। और बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। एडम वॉरलॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे सबको मारने वाला था, बट सम उसको डिफीट कर जाते हैं क्योंकि नेब्यूला के पास अब एक नया रॉकेट पैक, एक नए आर्म्स थे, मैकेनिकल आर्म्स, जो कि रॉकेट ने ही बनाए थे, जिसके थ्रू वो समहाउ एडम वॉरलॉक को फॉर द टाइम बीइंग डिफीट कर देते हैं। बाय द वे, पूरी मूवी में हमको रॉकेट रकून की बीच बीच में पास्ट कहानी दिखाते रहते हैं कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, हाई एवोल्यूशनरी ने उसके साथ क्या क्या किया था। तो हमको फ्लैशबैक में बीच बीच में दिखाते रहते हैं। इसी के बाद यहाँ पे हम स्टार्टिंग मूवी के ये भी देखते हैं कि क्रैगलिन योंडो की वो जो नीडल थी ना, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और यहाँ पर हमको कॉस्मो स्पेस डॉग देखने मिलता है। तो इतने पुराने कैरेक्टर्स से ये भी हमको फिल्म की स्टार्टिंग में देखने मिल जाता है। और गाइस, हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने बहुत सारे लोगों पे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज पे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इंक्लूडिंग द सॉवरेन जो कि हमने पुरानी वाली गार्डियंस मूवी में देखा था, एंड एडम वॉरलॉक। बस फर्क इतना है कि एडम वॉरलॉक अभी मैच्योर नहीं हुआ था एंड अपने बर्थ के बहुत ही तुरंत बाद अपने चेम्बर से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं पूरी फिल्म में एडम वॉरलॉक थोड़ा ना बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, मैन चाइल्ड है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ऐसा एंड्रॉइड, एक ऐसा रोबोट है जो कि हाई एवोल्यूशनरी बनाया था और फुली डेवलप नहीं हुआ था। ऑल्सो एडम वॉरलॉक को आयशा या फिर उस सोवरेन ने भेजा था रॉकेट रकून को कैप्चर करके लेके आने के लिए। खैर एनीवे, तो जैसे मैंने आपको बताया था फिल्म की स्टार्टिंग में एडम वॉरलॉक यहाँ पे हमला करने के लिए आता है नोवेयर पे, और वो यहाँ पे डिफीटेड होके वापस पहुंचता है सोवरेन के पास। और सोवरेन या फिर आयशा और एडम वॉरलॉक जो कि हाई एवोल्यूशनरी के पास जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी उन दोनों पे काफी ज्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि एडम वॉरलॉक लिटरली फेल हो गए हैं। बट ऑन द अदर हैंड रॉकेट रकून काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। वो एक मेडिकल पैक का इस्तेमाल करता है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन हमको पता चलता है कि रॉकेट रकून के हार्ट के पास एक किल स्विच है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मैकेनिकल स्विच है। एंड उनके पास 48 आवर्स है रॉकेट को बचाने के लिए, और अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो रॉकेट की डेथ हो जाएगी 48 आवर्स। ऑल्सो अगर रॉकेट को ठीक करना है तो एक स्पेशल कोड चाहिए उस किल स्विच को परमानेंटली खत्म करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे गार्डियंस की टीम के पास नहीं है। तो उनका एज ऑफ नाउ मिशन यही है कि यहाँ पे हमको रॉकेट को बचाना है किसी भी तरह। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बीच में हमको फ्लैशबैक देखने मिलते हैं रॉकेट की कहानी के। तो हाई एवोल्यूशनरी ने मल्टीपल एनिमल्स पे, मल्टीपल स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इकलौता यही रकून था या फिर इकलौता यही रॉकेट रकून था बाकी रकून्स के मुकाबले भी, जो कि आके जाके इंटेलिजेंट बना था एंड बाकी स्पीशीज के मुकाबले सबसे बेहतर निकल के आया था। और हाई एवोल्यूशनरी को वापस रॉकेट की जरूरत है। तो बेसिकली अभी जो मकसद है हाई एवोल्यूशनरी का वो ये है कि वो एक परफेक्ट कॉपी बनाना चाहता है अर्थ की, एंड डिफरेंट स्पीशीज का इस्तेमाल करके एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बनाना चाहता है जो कि उस अर्थ पे रहेंगे। और उस अर्थ का नाम है काउंटर अर्थ। तो मतलब अपनी नॉर्मल अर्थ नहीं है, अर्थ 616 नहीं है, वो एक डिफरेंट अर्थ होगी। तो यहाँ पे उसको रॉकेट रकून की जरूरत है, बिकॉज रॉकेट रकून इकलौता स्पेशल केस था जो कि उसका हाईली सक्सेसफुल था। अब रॉकेट को बचाने के लिए पूरी गार्डियंस टीम एक्सेप्ट फॉर क्रैगलिन एंड कॉस्मो एंड कुछ और, ये निकल जाते हैं रैवेजर्स के पास। रैवेजर्स को अब लीड करिए गमोरा, वो जो कि एंड गेम में हमने देखी थी, जो कि पास्ट वाली है 2014 वाली, वो उनकी लीडर बन चुकी है। वो उससे मदद मांगते हैं ताकि वो हेल्प कर सके हाई एवोल्यूशनरी को हराने में और रॉकेट को बचाने में। गार्डियंस की पूरी टीम एंड रैवेजर्स अब दोनों साथ में पहुंचते हैं ऑर्गोस को, जहाँ पे एरिक लैब्स है। और एरिक लैब्स ही है हाई एवोल्यूशनरी कंपनी जहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसी लैब में होते हैं। जब वो लोग ऑर्गोस को पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरिक लैब्स में एंटर करने से पहले उनको बहुत बड़ी लड़ाई से गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली एरिक लैब्स इसलिए जाना चाहते थे ताकि वहाँ पे जाके उनको सिक्योरिटी कोड मिल जाए जिसके थ्रू वो रॉकेट को बता सकते हैं, बिकॉज रॉकेट और बाकी जितने भी स्पीशीज थे उनका जन्म वहीं पे होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे जब उनकी लड़ाई होती है उनके साथ सिक्योरिटी के साथ गार्डियंस और रैवेजर्स की, तो उनको पता चलता है दरअसल में हाई एवोल्यूशनरी तो उनसे एक स्टेप आगे है। और हाई एवोल्यूशनरी का बेसिकली प्लान ये था कि वो जानता था कि गार्डियंस की टीम वहाँ पे पहुँचेगी, इसलिए उसने जो कोड था पहले से ही अपने साथ रिकॉर्ड करके फिर रिकॉर्डर्स के थ्रू
वहाँ से निकाल लिया था, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है उनको नहीं मिलता। और वहाँ पे ऑलरेडी उसे प्लान कर रखा था, क्योंकि जानता था कि टीम एरिक लैब्स पहुँचेगी, वहाँ पे फाइनली वो रॉकेट को कैप्चर कर लेगा। एंड वो जो रिकॉर्डर है जिसमें वो सिक्योरिटी कोड है रॉकेट को बचाने के लिए, वो जा रहा है काउंटर अर्थ की तरफ। वही जो कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेड स्पीशीज रहते हैं। सो बेसिकली जो भी अभी तक कुछ चल रहा है, ये हाई एवोल्यूशनरी का एक ट्रैप था कि गार्डियंस को वहां तक लेके आने का, ताकि गार्डियंस पीछा करते करते वहां पहुंचे, फिर ऐसा हो एंड वैसा हो, और फाइनली हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट मिल जाए। अब गार्डियंस की टीम जब काउंटर अर्थ पहुंचती है तो वो देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी जो शिप है ना, वो ग्राउंड पर है, मतलब उड़ नहीं रही है। पीटर ग्रूट तो जाते हैं शिप के अंदर, वहीं पे अगर ड्रैक्स और मैंटिस की बात करें तो वो बाहर रुक के इंतजार करते हैं, और उन्हीं के साथ गमोरा भी वहीं पे प्रेजेंट है, यानी कि ड्रैक्स और मैंटिस के साथ। नेबुला पर्पसली हाई एवोल्यूशनरी की शिप के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि वो खुद एक वेपन है एंड हो सकता था कि उसी को कैप्चर करके, उसी का इस्तेमाल करके गार्डियंस के टीम के अगेंस्ट यूज कर सकते थे, इसलिए नेबुला बाहर वेट कर रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्रूट ने, सिंस वो लकड़ी है एंड उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसने अपने अंदर बहुत सारे गन्स और वेपन्स रख लिए थे जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि ड्रैक्स का मन थोड़ा बेचैन है, वो बेचैन होता है एंड वो डिसाइड करता है कि पूरी की पूरी टीम के साथ वो मदद करने के लिए पहुंचेगा हाई एवोल्यूशनरी की शिप में ग्रूट और पीटर क्विल के पास। और इतनी ही देर में हम ये देखते हैं कि एडम वॉरलॉक एक बार फिर से आता है और पीटर क्विल की शिप पे हमला करते हैं, जहाँ पे गमोरा भी थी। दरअसल में एडम वॉरलॉक खुद रॉकेट रकून को हाई एवोल्यूशनरी के हाथ में देना चाहता था, ताकि हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक को प्रेज कर उसकी तारीफ करे। और एक्चुअली उसके साथ बात ये भी थी कि सोवरेन या फिर आयशा और एडम वॉरलॉक को ये लगता था कि अगर वो लोग हाई एवोल्यूशनरी के काम नहीं आए तो हाई एवोल्यूशनरी उन दोनों खत्म कर देगा, क्योंकि वो यूजलेस या फिर वर्थलेस होंगे उसके लिए। अब आगे होता ये है कि ग्रूट को और पीटर क्विल को कैप्चर कर लेता है हाई एवोल्यूशनरी, और अपनी वहीं पे आर्मी को भेजता है पीटर क्विल या फिर स्टार लॉर्ड की शिप पे, ताकि वो रॉकेट को पकड़ के लेके आ सके। रॉकेट काफी सारे बीमार है, उसके पास अब और भी कम वक्त बचा है। ऐसा लग रहा था हाई एवोल्यूशनरी को कि उसने पर्पसली उनको पकड़ लिया है, लेकिन पीटर और ग्रूट चाहते थे कि उनको पकड़ लिया जाए। तो बेसिकली अब पीटर और ग्रूट के प्लान के हिसाब से चल रहा था। ऑन द अदर हैंड रॉकेट रकून को कैप्चर करने के लिए हाई एवोल्यूशनरी ने अपना एक वॉरपिग भी भेज दिया था। हाँ, वॉरपिग जब यहाँ पीटर क्विल की शिप पे पहुंचता है रॉकेट को पकड़ने के लिए, यहाँ पे गमोरा और एडम वॉरलॉक ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उन तीनों के बीच माइंडेड की लड़ाई हुई थी। और वो जो वॉरपिग था ना, एडम वॉरलॉक उसको मार डालता है, क्योंकि जिसमें मैंने अभी आपको बताया एडम वॉरलॉक खुद से रॉकेट रकून को सौंपना चाहता था हाई एवोल्यूशनरी के हाथ में। वहीं पर अगर हम बात करें हाई एवोल्यूशनरी की, उसने काउंटर अर्थ को कई बार डिस्ट्रॉय किया था, कई बार रीसेट किया था। एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि उसको काउंटर अर्थ को फिर से रीसेट करना है, क्योंकि जो अभी उसने स्पीशीज बनाई है वो अभी भी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी। तो फिर से यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं उस काउंटर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की। हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप को वहां से उड़ा ले चलता है और अब उस अर्थ का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। यहीं पे हम देखा जाए, गमोरा के पास रॉकेट है, वो किस तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। ऑन द अदर हैंड एडम वॉरलॉक रियलाइज करते हैं कि उसकी मॉम भी उसी काउंटर अर्थ पे, यानी कि सोवरेन भी या फिर आयशा भी उसी काउंटर अर्थ पे है एंड उसको हर हालत में बचाना है। लेकिन जब वो काउंटर अर्थ डिस्ट्रॉय होती है, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और एडम वॉरलॉक अपनी मॉम या फिर आयशा या फिर सोवरेन को नहीं बचा पाता। इसी डिस्ट्रक्शन में एडम वॉरलॉक भी घायल हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो बेहोशी से उठता है तो रियलाइज करते हैं कि गार्डियंस की टीम ने एक्चुअली उसको बचा लिया था और अब उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो डिसाइड करते हैं कि वो गार्डियंस के साथ काम करके हाई एवोल्यूशनरी को हराना चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डियंस ने उसको बचाया एंड हाई एवोल्यूशनरी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई। तो उसके बाद दो रीजन है। अभी याद है जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रूट ने अपने अंदर बहुत सारे वेपन छुपा लिए थे। पीटर क्विल और ग्रूट उसकी शिप पे हमला करते हैं हाई एवोल्यूशनरी की और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं, और इतने में गार्डियंस की टीम के साथ वो फिर से कोलैब करके वहां से निकल पड़ते हैं। अब इतने में होता ये है कि ग्रूट और पीटर क्विल यहाँ पे गार्ड्स वगैरह को मार के उसकी शिप से कूद जाते हैं, यानी कि हाई एवोल्यूशनरी की शिप से कूद जाते हैं और अपनी शिप में पहुंच जाते हैं। तो अब शिप में करंटली जो पीटर क्विल की शिप है उसमें पीटर क्विल है, ग्रूट है, गमोरा है और रॉकेट रकून है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्रैक्स के पीछे पीछे मैंटिस और नेबुला भी चले गए थे हाई एवोल्यूशनरी की शिप में पीटर क्विल और ग्रूट को बचाने के लिए। अब वो तीनों वहां पे फंसे रहते हैं। हर बार गलती की ड्रैक्स ही होती है, जिसका भुगतना सबको पड़ता है। ऑल्सो इसी बीच सक्सेसफुली पीटर ने और ग्रूट ने सीक्रेट कोड निकाल लिया था रॉकेट को बचाने का। बट खैर अब वो प्लान डिस्ट्रॉय हो चुका है। रॉकेट को तो वो रिवाइव कर देते हैं, बट अभी पीटर को लग रहा है कि ड्रैक्स, नेबुला और मैंटिस की डेथ हो गई। लेकिन थोड़ी देर हमको रियलाइज होता है कि वो हाई एवोल्यूशनरी की शिप पे हैं, तो अभी भी वो जिंदा हैं। अब उनको बचाने की जरूरत है उन तीनों को। वहीं पे अगर बात करें नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स की, उनको मिलते हैं नेक्स्ट एनिमल चिल्ड्रन, जिसके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी प्लान करने वाले हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, और जो फिर से काउंटर अर्थ बनाएगा वहाँ पे उनको प्लान करेगा एक नई स्पीशीज बनाने के लिए। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं, नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स,
कि इन एनिमल बच्चों को उनको बचाने की जरूरत है ताकि उनके ऊपर वो क्रूअल एक्सपेरिमेंट ना हो सके। फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि पीटर यहाँ पे क्रैगलिन को कॉल करके बुलाता है ताकि वो हाई एवोल्यूशनरी के शिप में छेद कर सके, फिर उसको ब्लास्ट करके उसको टोटली खत्म कर सके। अब धीरे धीरे उसकी पूरी शिप डिस्ट्रक्शन होने लगती है। बाय द वे गाइस, हमको यहीं पे हार्वर्ड द डक का भी एक कैमियो देखने को मिलता है फिर से। और ये जो एंड की फाइट चल रही है ये नोवेयर प्लैनेट पे चल रही है। ऑल्सो यहाँ पे वो जो एनिमल चिल्ड्रन डे उनको बचा लिया जाता है कॉस्मो की मदद से। प्लस रॉकेट को ये लगता है कि जैसा बुरा मेरे साथ हुआ था ना, बाकी एनिमल्स को भी बचाने की जरूरत है। यहाँ पे हमको एक फ्लैशबैक भी जानने के लिए मिलता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रॉकेट और उसके फ्रेंड जितने भी केज में बंद थे, फ्लैशबैक मतलब पहले के टाइम पे, उनको ये लगा था कि काउंटर अर्थ पे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है एंड समहाउ उनको वहाँ से निकलना चाहिए। कि उस टाइम पे हाई एवोल्यूशनरी को ये लगा था कि रॉकेट और वो बाकी जितने भी दोस्त थे जो कि एक्चुअली इंटेलिजेंट स्पीशीज़ थे, ये भी फील्ड एक्सपेरिमेंट थे। अब हाई एवोल्यूशनरी को पता चल जाता है कि रॉकेट और उसके दोस्त वहाँ से भागने वाले हैं, अभी पास ही कहानी चल रही है, तो बाकी उसके जितने भी दोस्त हैं एनिमल फ्रेंड्स, उनको वो मार डालते हैं। रॉकेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको दोस्तों को मार दिया जो कि उसको समझते थे, उसकी भावनाओं को समझते थे, और रॉकेट को बहुत भयंकर गुस्सा आता उस टाइम पे। और इसी चीज़ के चलते हुए रॉकेट ने अपने क्लॉज का इस्तेमाल किया था, अपने पंजों का इस्तेमाल किया था, और हाई एवोल्यूशनरी का चेहरा थोड़ा अजीब सा दिखता है ना, उसको उसने फाड़ दिया था। तो हाई एवोल्यूशनरी बेसिकली एक मास्क टाइप, अपना जो चेहरा है वो मास्क टाइप पहनता है क्योंकि उसका चेहरा डैमेज कर जाए रॉकेट ने। रॉकेट जानता था कि मेरे दोस्त ऐसा बुरा हुआ है तो अभी जितने एनिमल्स फंसे हुए मैं उनका बुरा नहीं होने दूंगा, तो नो मैटर व्हाट मैं इन एनिमल्स को बचाऊंगा ही बचाऊंगा। तो रॉकेट जब उन एनिमल्स को बचाने के लिए जा रहा होता है, यहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी सामने आ जाता है। हाई एवोल्यूशनरी वैसी नफरत करता है रॉकेट से कि उसका चेहरा खराब कर दिया था, तो रॉकेट को आगे जान से मार तो कुछ भी करता। इतने में पूरी गार्डियंस की टीम आती है और हाई एवोल्यूशनरी को हरा देती है, उसको डिफीट कर देती है। अब यहाँ पे रॉकेट और पूरी गार्डियंस के पास एक मौका था हाई एवोल्यूशनरी को मारने का, पर रॉकेट डिसाइड करता है कि नहीं, मैं सब खुद से नहीं मारूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितने भी एनिमल्स हैं सबको बचा लिया जाता है, गार्डियंस की टीम वहाँ से निकल जाती है और हाई एवोल्यूशनरी शिप थी वो कम्प्लीटली ब्लो ऑफ हो जाती है। तो हो सकता है गाइस अब हाई एवोल्यूशनरी इसमें मर गया हो या फिर यू नेवर नो, नहीं भी मरा है क्योंकि एग्जैक्टली हमको दिखाया नहीं है उसकी डेड बॉडी को। एक्सप्लोजन हो गया उसकी शिप में, अब उसमें हाई एवोल्यूशनरी किस तरीके से अगर एस्केप कर गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ मूवी में ये दिखा है कि एक्सप्लोजन उसकी शिप में, अब वो मरा है या नहीं वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑल्सो हम ये देखते हैं पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है, एक लौता जो बचता है वो पीटर क्विल बचा रह जाता है, मतलब फंसा हुआ है अभी, एंड उसकी डेथ हो जाती है। बट सिंस वो यहाँ पे ईगो का बेटा था तो थोड़ी एलियन वाली पावर्स उसमें भी थी, तो थोड़ा जिंदा होता है और एडम वॉरलॉक उतने में उसको बचा ले आता है। तो बेसिकली अब हर कोई बच गया है, कोई भी नहीं मरता। आगे हम गए अब ये देखते हैं कि नेबुला यहाँ पे हेल्प करती एज अ फ्रेंड पीटर क्विल की, लेकिन पीटर और गमोरा भी रिलेशनशिप में नहीं आया। तो याद रखिए अभी भी एंड गेम में 2014 वाली गमोरा है जो कि गार्डियन से मिली तक नहीं थी ढंग से। गमोरा के लिए उसका पूरा परिवार रावेजर ही था, तो वो अपने परिवार रावेजर के पास चल जाती है। पीटर क्विल अर्थ पे आ जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास, जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था। ऑल्सो यहाँ पे पीटर को लगता था ऐसा कि उसे ग्रैंडफादर उसको पसंद नहीं करते, लेकिन हमको बाद में बताते हैं दरअसल उसका ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे पीटर क्विल को उसकी मॉम की डेथ होते हुए वो देखना। तो अब एक्चुअली पीटर क्विल बड़ा होने के बाद उसे ग्रैंडफादर की बात समझ पाता है। पीटर क्विल अब अर्थ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ गमोरा जिसमें होता है और वापस नावेलिस का स्टार्ट चुकी है। मैंटिस भी अब गार्डियंस की टीम को छोड़ देती है क्योंकि वो रियलाइज करती है कि जिंदगी पर उसने किसी ना किसी को फॉलो किया है, फिर चाहे फिर वो ईगो हो या फिर गार्डियंस की टीम अपना असर खुद निकल चुकी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ड्रैक्स और नेबुला की बात करें तो वो नोवेयर पे रुक जाते हैं उन एनिमल चिल्ड्रन के पास, मतलब जितने भी एनिमल बच्चे थे उन्हीं के पास। और अगर हम बात करें अपने फेवरेट कैरेक्टर रॉकेट की, तो वो अब गार्डियंस का न्यू लीडर बन चुका है, जिसमें ऑब्वियसली एडम वॉरलॉक भी है, कॉस्मो भी है, क्रैगलिन तो ऑब्वियसली है ही है, ग्रूट भी है एंड न्यू टीम बन चुकी है गार्डियंस की। तो हाँ, रॉकेट भी जिंदा है, ड्रैक्स भी जिंदा है, सब जिंदा है, किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो बेसिकली अब जो उनकी टीम जो डिसमेंटल हो चुकी है। ऑल्सो गाइस फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि तीनों फिल्म में जितनी भी ग्रूट के अब तक अपीयरेंस हुई थी इन्फिनिटी वॉर एंड गेम को मिला के, हर बार ग्रूट ने एक ही चीज बोल दी, आई एम ग्रूट, बट इस बार वो फर्स्ट टाइम बोलता है आई लव यू गाइस, और उसके बाद जितनी भी टीम थी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ग्रूट बोलता है आई लव यू गाइस। ऑल्सो गाइस जहाँ पे फिल्म खत्म होती है वहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जैसे बाकी मूवीज में भी आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, थानोस विल रिटर्न, ऐसा जितना भी आता है स्टार लॉर्ड विल रिटर्न भी आता है। मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में स्टार लॉर्ड फिर से हमको देखने मिलेगा। और गाइस यहीं पे फिल्म खत्म होती है। ऑल्सो अगर हम मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो मिड क्रेडिट सीन में हमको गार्डियंस की नई टीम देखने मिलती है, जिसमें आपको बताया था उसमें रॉकेट है, ग्रूट है, क्रैगलिन है, एडम वॉरलॉक है, कॉस्मो द स्पेस डॉग है, एंड एक और कैरेक्टर देखने मिलती है फाइला वेल, जो कि वो एनिमल चिल्ड्रन का एक पार्ट थी जिसको बचाया था हाई एवोल्यूशनरी से।